हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनन्या है और आज मैं आपके साथ अपनी ज़िंदगी की सबसे दर्दनाक कहानी शेयर करने जा रही हूँ। ये कहानी है उस शख्स की जिसने मुझसे बेथा मोहब्बत की, जिसने हर दिन मुझे ये एहसास दिलाया कि मैं उसकी दुनिया हूँ। लेकिन आज वो किसी और का है और सबसे बड़ा सवाल जो मुझे हर रोज़ तड़पाता है, वो ये है कि अगर वो मुझे इतना प्यार करता था, तो फिर वो कैसे किसी और का हो गया। अगर आप भी इसी दर्द से गुजरे हैं या गुजर रहे हैं तो ये कहानी आपकी भी है। तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा, क्योंकि आखिर में मैं वो बात बताऊंगी जो शायद आपकी ज़िंदगी बदल दे। और हाँ, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि ऐसी और कहानियाँ आप तक पहुँच सके। मेरी कहानी शुरू होती है 3 साल पहले से। मैं कॉलेज में थी, फाइनल ईयर, और वो उसका नाम था आर्यन। आर्यन मेरे ही कॉलेज में था, 1 साल सीनियर। पहली बार जब मैंने उसे देखा था कैंटीन में तो कुछ खास नहीं लगा। वो बहुत ज़्यादा हैंडसम भी नहीं था, न ही कोई कैंपस का हीरो टाइप, बस एक साधारण सा लड़का जो अपने दोस्तों के साथ बैठा चाय पी रहा था। लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। मैं लाइब्रेरी में बैठी थी और मेरी एक किताब टेबल से गिर गई। मैं झुकी उसे उठाने के लिए और ठीक उसी वक्त आर्यन भी वहाँ से गुजर रहा था। उसने भी झुककर वो किताब उठाई और मेरी तरफ बढ़ाई। जब हमारी नज़रें मिली तो कुछ सेकंड्स के लिए मैं खो सी गई। उसकी आंखों में एक अजीब सी सच्चाई थी, एक सादगी थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, यहाँ फिसलन है क्या? किताबें गिर रही है। मैं भी हंस पड़ी और कहा, शायद गुरुत्वाकर्षण आज ज़्यादा काम कर रहा है। बस उसी छोटी सी बात से हमारी दोस्ती शुरू हुई। फिर धीरे धीरे वो लाइब्रेरी में रोज़ मिलने लगा, कभी कोई बहाना बनाकर तो कभी बिना बहाने के। हम घंटों बातें करते, कभी पढ़ाई के बारे में तो कभी ज़िंदगी के बारे में। करीब 2 महीने बाद एक शाम उसने मुझे कॉफ़ी पीने के लिए बुलाया। हम कैंपस के बाहर एक छोटी सी कॉफ़ी शॉप में गए। वहाँ बैठे बैठे बातें करते करते उसने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, अनन्या, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं नहीं जानता ये कब हुआ, कैसे हुआ, लेकिन अब मैं तुम्हारे बिना एक दिन भी नहीं रह सकता। पहले मैं सोचता था कि प्यार बस फिल्मों में होता है, लेकिन तुमने मुझे गलत साबित कर दिया। मुझे नहीं पता था कि क्या कहूँ। मेरा दिल तो पहले ही उसके लिए धड़कने लगा था, लेकिन मैं डर रही थी। मैंने कहा, आर्यन, मुझे वक्त चाहिए। उसने कहा, तुम्हें जितना वक्त चाहिए ले लो, लेकिन मैं वेट करूँगा। और सच में उसने वेट किया। अगले 2 हफ्ते तक वो रोज़ मेरे लिए छोटी छोटी चीज़ें करता रहा। कभी मेरी फेवरेट चॉकलेट ले आता, कभी एक प्यारी सी नोट लिख कर दे देता, और फिर एक दिन मैंने भी हाँ कर दी। मुझे याद है वो दिन, बारिश हो रही थी और हम दोनों कैंपस के गार्डन में भीग रहे थे। मैंने उसकी आंखों में देखा और कहा, हाँ आर्यन, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। उसने मुझे इतनी जोर से हक किया कि मुझे लगा जैसे वो मुझे कभी जाने नहीं देगा। उसके बाद के 1.5 साल मेरे जिंदगी के सबसे खूबसूरत दिन थे। आर्यन सिर्फ मेरा बॉयफ्रेंड नहीं था, वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त था, मेरा सपोर्ट सिस्टम था। जब भी मैं परेशान होती, वो बस मेरे पास आ जाता और कहता, तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना। उसने मुझे इतनी इज्जत दी, इतना प्यार दिया कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई लड़का ऐसा भी हो सकता है। वो मेरी हर छोटी बात का ख्याल रखता था। उसे पता था कि मुझे ठंड ज़्यादा लगती है, तो वो हमेशा एक एक्स्ट्रा जैकेट अपने बैग में रखता था। उसे पता था कि मुझे चाय में कम चीनी पसंद है। उसे पता था कि जब मैं चुप रहती हूँ तो इसका मतलब है कि मैं परेशान हूँ। उसने मुझे वो सब दिया जो एक लड़की अपने प्यार से चाहती है। रात को सोने से पहले फ़ोन पर बात करना, सुबह उठते ही गुड मॉर्निंग का मैसेज, वीकेंड पर साथ में मूवी देखना, बारिश में भीगना, रोड ट्रिप्स, देर रात तक बातें करना। हर चीज़ परफेक्ट थी। मैंने अपनी ज़िंदगी उसके साथ प्लान कर ली थी। मैं सोचती थी कि कॉलेज के बाद हम दोनों एक साथ जॉब करेंगे, फिर शादी करेंगे, फिर एक छोटा सा घर होगा हमारा।
2 बच्चे होंगे और हम हमेशा साथ रहेंगे। ये सिर्फ मेरे सपने नहीं थे, आर्यन भी यही सपने देखता था। वो मुझसे कहता था, अनन्या, मैं तुम्हें सबसे पहले अपने घर वालों से मिलवाऊंगा, फिर हम शादी करेंगे और तुम हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी। और मैं उसकी हर बात पर यकीन करती थी क्योंकि उसकी आंखों में सच्चाई थी। लेकिन फिर सब कुछ बदल गया। कॉलेज ख़त्म हो गया और आर्यन को दूसरे शहर में जॉब मिल गई। मुझे भी अपने ही शहर में एक अच्छी जॉब ऑफर मिली। हमने तय किया कि हम लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहेंगे। पहले 3 महीने तो सब ठीक रहा। रोज़ वीडियो कॉल, मैसेजेस, वीकेंड पर कभी मैं उसके शहर जाती तो कभी वो मेरे शहर आता। लेकिन फिर धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। उसके मैसेजेस कम होने लगे, कॉल्स कम होने लगी। जब मैं पूछती कि क्या हुआ तो वो कहता, बेबी वर्कलोड बहुत है, थक गया हूँ। मैं समझती थी क्योंकि मुझे पता था कि नई जॉब में प्रेशर होता है। लेकिन फिर 1 महीने के बाद उसने वीकेंड पर आना भी बंद कर दिया। उसके बहाने बढ़ते गए, कभी ऑफिस का काम तो कभी कोई मीटिंग, कभी कहता थोड़ा बीमार हूँ, कभी कुछ और। मैं परेशान हो गई। मैंने उससे सीधे पूछा, आर्यन क्या बात है, क्या तुम मुझसे बोर हो गए हो? उसने कहा, नहीं अनन्या, ऐसा कुछ नहीं है, बस थोड़ा टाइम दो, सब ठीक हो जाएगा। और मैंने टाइम दिया, 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, लेकिन कुछ नहीं बदला। अब तो वो दिन भर में बस 1-2 मैसेज करता था, वो भी बहुत फॉर्मल टाइप के, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, बस इतना। वो प्यार भरी बातें, वो लंबी कॉल्स, वो सब गायब हो गया। मैं रोज़ रोती थी क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैंने ऐसा क्या किया है। मैंने अपने दोस्तों से बात की, सबने कहा शायद वो किसी और के साथ है, लेकिन मैं मानने को तैयार नहीं थी। मैं जानती थी कि आर्यन ऐसा नहीं कर सकता। वो मुझसे बहुत प्यार करता था, वो मुझे धोखा नहीं दे सकता। फिर एक दिन मैंने तय किया कि मैं उसके शहर जाऊंगी, सरप्राइज विजिट दूंगी। मैंने किसी को नहीं बताया, बस 1 दिन की छुट्टी ली और सुबह सुबह ट्रेन पकड़ ली। मुझे उसके ऑफिस का एड्रेस पता था। मैं पहुंची तो शाम के 5 बज रहे थे। मैं ऑफिस के बाहर खड़ी हो गई, इंतज़ार करने लगी कि वो बाहर आएगा तो मैं उसे सरप्राइज दूंगी। करीब 6 बजे लोग बाहर निकलने लगे और फिर मैंने उसे देखा। आर्यन ऑफिस से बाहर आ रहा था। मैं मुस्कुराने लगी। मैं दौड़ने वाली थी उसकी तरफ, लेकिन तभी मैंने देखा कि उसके साथ एक लड़की भी है। वो लड़की बहुत खूबसूरत थी, बिल्कुल परफेक्ट फिगर, स्मार्ट, कॉन्फिडेंट। और सबसे बुरा तो ये था कि आर्यन उसके साथ हंस रहा था, वही हंसी जो वो पहले मेरे साथ हंसता था। मेरे पैर जैसे ज़मीन में गड़ गए। मैं देखती रही बस। फिर वो दोनों एक कार में बैठे और चले गए। मैं वहीं खड़ी रो रही थी। लोग मुझे देख रहे थे, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। मैं वापस स्टेशन गई और रात की ट्रेन पकड़ ली। पूरे रास्ते मैं सिर्फ रोती रही। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैंने उसे कॉल किया, उसने नहीं उठाया। मैसेज किया, कोई रिप्लाई नहीं आया। अगले दिन सुबह उसका मैसेज आया, सिर्फ 2 लाइनें, अनन्या मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैंने तुरंत उसे कॉल किया, उसने उठाया और बोला, अनन्या मैं तुम्हें कैसे बताऊं, लेकिन सच ये है कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। मैंने पूछा, क्यों, क्या मैंने कुछ गलत किया? उसने कहा, नहीं अनन्या, तुमने कुछ गलत नहीं किया, तुम परफेक्ट हो। लेकिन अब चीज़ें बदल गई हैं। मैं यहाँ एक नई लाइफ में हूँ, नए लोगों के साथ हूँ, और अब मुझे लगता है कि हमारा रिलेशनशिप काम नहीं कर रहा। मैंने रोते हुए कहा, आर्यन तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो, कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी हूँ, फिर अब अचानक क्या हो गया? उसने कहा, अनन्या लोग बदलते हैं, फीलिंग्स बदलती है, प्लीज़ मुझे समझो। मैंने पूछा, वो लड़की कौन है जिसके साथ तुम थे कल? उसने कहा, वो मेरी कलीग है, लेकिन हाँ मुझे उससे प्यार हो गया है।
मुझे माफ़ कर दो अनन्या। और उसने फ़ोन काट दिया, बस उतना ही। 1.5 साल की मोहब्बत, सारे वादे, सारे सपने, सब कुछ एक फ़ोन कॉल में ख़त्म हो गया। मैं टूट गई। मैंने खुद को अपने रूम में बंद कर लिया। 2 दिन तक मैं कुछ नहीं खाई, बस रोती रही। मेरी बेस्ट फ्रेंड मेघा ने मेरा दरवाज़ा तोड़ा, तब जाकर मैं बाहर निकली। उसने मुझे समझाया, बोला कि ऐसे लड़कों के लिए रोना बंद करो, लेकिन मैं कैसे बंद करती। मुझे हर वक्त बस यही सवाल परेशान करता था कि अगर वो मुझसे इतना प्यार करता था, अगर मैं उसकी ज़िंदगी थी, तो फिर वो कैसे किसी और का हो गया। क्या प्यार इतना कमज़ोर होता है? क्या जो शख्स रोज़ कहता था कि तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, वो इतनी आसानी से किसी और के साथ खुश हो सकता है? महीनों बीत गए, लेकिन मैं उसे भूल नहीं पाई। हर चीज़ मुझे उसकी याद दिलाती थी। वो गाना जो हम साथ सुनते थे, वो रेस्टोरेंट जहाँ हम डेट पर जाते थे, वो पार्क जहाँ हम घंटों बैठे रहते थे, सब कुछ। मैंने सोशल मीडिया पर उसे देखा। वो उस लड़की के साथ बहुत खुश दिख रहा था। उसने उसके साथ वो सब किया जो उसने मेरे साथ किया था। वही कॉफ़ी डेट्स, वही रोड ट्रिप्स, वही सब कुछ। और सबसे बुरा तो ये था कि 6 महीने बाद मुझे पता चला कि आर्यन ने उस लड़की से सगाई कर ली है। मेघा ने मुझे इंस्टाग्राम पे उसकी फ़ोटो दिखाई। आर्यन और वो लड़की दोनों मुस्कुरा रहे थे, रिंग पहने हुए। कैप्शन था, शी सेड यस, फॉरएवर स्टार्ट्स नाउ। मैं फिर से टूट गई। मुझे लगा कि अब मैं कभी नहीं संभल पाऊंगी। मेरी मम्मी ने भी नोटिस किया कि मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ। उन्होंने मुझे काउंसलर के पास ले जाने की बात कही, लेकिन मैं नहीं गई। मैंने खुद को काम में डुबो दिया। सुबह से रात तक बस काम करती रही ताकि मुझे उसके बारे में सोचने का वक्त ही ना मिले। लेकिन रात को जब मैं बेड पर लेटती, तो वही सवाल मेरे दिमाग में घूमता, वो मुझे इतना प्यार करता था, तो फिर वो कैसे किसी और का हो गया। फिर एक दिन मुझे मेघा ने कॉफ़ी पर बुलाया। हम बैठे थे और बातें कर रहे थे। तभी मेघा ने कहा, अनन्या, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। मैंने पूछा, क्या? उसने कहा, देखो, मैं नहीं जानती कि ये सुनकर तुम्हें कैसा लगेगा, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें सच जानना चाहिए। आर्यन तुमसे प्यार नहीं करता था। मैंने कहा, क्या मतलब? वो तो रोज़ मुझसे कहता था। मेघा ने कहा, हाँ, वो कहता, लेकिन असली प्यार सिर्फ शब्दों में नहीं होता। असली प्यार तब होता है जब कोई तुम्हारे लिए मुश्किल वक्त में साथ खड़ा रहे। आर्यन ने क्या किया? जैसे ही उसे एक बेहतर ऑप्शन मिला, उसने तुम्हें छोड़ दिया। ये प्यार नहीं था अनन्या, ये सिर्फ इन्फेचुएशन था, एक टेम्पररी फीलिंग थी। अगर वो सच में तुमसे प्यार करता, तो लॉन्ग डिस्टेंस की मुश्किलें उसे तोड़ नहीं पाती। अगर वो सच में तुमसे प्यार करता, तो वो तुम्हें किसी और के लिए नहीं छोड़ता। प्यार में कमिटमेंट होता है, लॉयल्टी होती है, सैक्रिफाइस होता है। आर्यन ने कुछ नहीं किया। उसने बस अपनी सुविधा देखी। जब तुम सामने थी, उसे तुम अच्छी लगी। जब दूर हो गई और उसे कोई और मिल गया, तो उसने तुम्हें छोड़ दिया। ये सेल्फिशनेस है, प्यार नहीं। मेघा की बातें सुनकर मुझे जैसे एक झटका लगा। मैंने कभी इस एंगल से नहीं सोचा था। शायद वो सच कह रही थी। शायद आर्यन ने मुझसे कभी सच्चा प्यार नहीं किया। शायद वो सिर्फ एक फेज था जो खत्म हो गया। और तब मुझे एहसास हुआ कि मैं किसी ऐसे इंसान के लिए रो रही हूँ जो मेरे लायक ही नहीं था। आज मुझे वो ब्रेकअप हुए 1 साल हो गया है, और आज मैं आपको बता सकती हूँ कि मैं ठीक हूँ। हाँ, दर्द अभी भी है, कभी कभी उसकी याद आती है, लेकिन अब मैं जानती हूँ कि वो मेरे लायक नहीं था। अगर वो सच में मुझसे प्यार करता, तो वो कभी मुझे नहीं छोड़ता। प्यार का मतलब सिर्फ अच्छे वक्त में साथ रहना नहीं होता। प्यार का मतलब होता है मुश्किल वक्त में भी एक दूसरे का हाथ पकड़े रहना। और अगर कोई आपको छोड़कर जा रहा है, तो समझ लीजिए कि वो आपके लायक नहीं था। दोस्तों, अगर आप भी इसी दर्द से गुजर रहे हैं, अगर आपको भी किसी ने छोड़ दिया है और आप सोच रहे हैं कि वो आपसे इतना प्यार करता था, तो कैसे किसी और का हो गया,
तो मैं आपसे कहना चाहूँगी कि जवाब बहुत सिंपल है। वो आपसे प्यार नहीं करता था, वो सिर्फ अपने वक्त को पास करने के लिए आपके साथ था। असली प्यार कभी खत्म नहीं होता, असली प्यार कभी किसी और के लिए नहीं छोड़ता। तो अपने आप को ब्लेम करना बंद कीजिए, रोना बंद कीजिए और आगे बढ़िए, क्योंकि आप किसी ऐसे इंसान के लायक हैं जो आपसे सच में प्यार करे, न कि सिर्फ कहे। मैंने भी आगे बढ़ने का फैसला कर लिया है। मैंने खुद पर फोकस करना शुरू कर दिया है। मैं जिम जाती हूँ, मैं नई चीज़ें सीखती हूँ, मैं ट्रैवल करती हूँ। मैं अपनी खुशी किसी और में नहीं, खुद में ढूंढ रही हूँ। और मुझे पता है कि एक दिन मुझे वो मिलेगा जो मुझसे सच्चा प्यार करेगा। तब तक मैं अपने लिए जी रही हूँ। तो दोस्तों, ये थी मेरी कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि क्या आप भी इसी दर्द से गुजरे हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए खुद से प्यार कीजिए और याद रखिए, आप किसी के जाने से कम नहीं हो जाते, बल्कि उनकी कद्र ना करने से वो कम हो जाते हैं। टेक केयर, बाय।